हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 6, जो कि आपकी डेट 19 अप्रैल की है। यौगिक और मिश्रण के बारे में हम पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, तत्वों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन ये यौगिक क्या होते हैं भाई? ज्ञान यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोजन द्वारा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होता है। यानी कि यौगिक में क्या होता है, दो हम तत्व लेते हैं, दो या दो से ज़्यादा, उनको मिक्स करते हैं और हमें क्या मिल जाता है, यौगिक मिल जाता है। लेकिन वो प्योर होता है और क्या होता है, उनका अनुपात जो होता है वो निश्चित होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे नमक हो गया, ग्लूकोज हो गया, जल, ठीक है। अब H2 जो है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन के दो अणु हैं और ऑक्सीजन का एक अणु है, ठीक है। जल का निर्माण हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के तत्वों के संयोजन से होता है। हमारे चारों ओर के पदार्थ तत्वों से मिलकर ही बने हैं, लेकिन प्रकृति में ये ज़्यादातर यौगिक और मिश्रण के रूप में मिलते हैं। अब यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है भाई? इनका निर्माण हमेशा रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा होता है। यह शुद्ध पदार्थ होते हैं। इनका संगठन सदैव स्थायी होता है, ठीक है। ये हमेशा शुद्ध होते हैं। इन पदार्थों के गुण धर्म इनके निर्माण में सम्मिलित तत्वों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। जैसे H2 है, ठीक है, इसको मिलाया तो हमारा बन गया पानी। तो ये जो पानी है, इसके जो भिन्न वो होंगे तत्व, गुणधर्म होंगे, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग होंगे, ठीक है। यौगिक हमेशा एक निश्चित ताप पर द्रव तथा वाष्प में बदल जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है। इसके घटकों को केवल रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे विद्युत अपघटन। तो इनको हम अलग नहीं कर सकते। H2O जो जल बन गया उसको तोड़ेंगे तो किससे तोड़ेंगे? विद्युत अपघटन से, रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा। उदाहरण जल, नमक, कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। मिश्रण क्या है? इनके निर्माण में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित नहीं होती, यानी कि रासायनिक नहीं होती, फिजिकल होती है। किन्हीं भी दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाएं तो मिश्रण बन जाता है, ठीक है। किसी भी अनुपात में मिला दे तो वो मिश्रण बन जाएगा। फिक्स नहीं होता। इसका क्या होता है? स्थायी होता है। यह अशुद्ध पदार्थ होते हैं और ये यौगिक क्या होते हैं? आपके शुद्ध होते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, चेंज होता रहता है। मिश्रण समांगी या और विषमांगी दोनों ही हो सकते हैं, जैसे दूध और हवा। मतलब फिक्स नहीं होता, कुछ भी कम ज़्यादा हो सकता है। मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने गुणधर्म दर्शाते हैं, मतलब जिससे मिलके बना है उसमें वो चीज़ दिखती है। इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, अलग कर सकते हैं। कैसे? ये दिया नहीं है, छान कर या फिर फिल्टर पेपर से छान के या छन्नी द्वारा छान के। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यौगिक किन्हें कहते हैं? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो आप यौगिक के लिए यहाँ से लिखेंगे, यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोजन द्वारा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होता है। एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, पानी का इन्होंने प्रॉपर बना के दे रखा है। तो आप यहाँ तक फर्स्ट का आंसर लिखेंगे। आप 9th क्लास में आ गए, छोटे बच्चे नहीं हैं जो आपको आंसर लिख के दिए जाए। आई होप आप वर्कशीट में से अच्छे से कर सकते हैं आंसर, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट का आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन, यौगिक और मिश्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भाई ये देखिए, यौगिक और मिश्रण पूरा दे रखा है, आप यहाँ से अंतर स्पष्ट कर लीजिएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों को यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। इनमें से शुद्ध पदार्थ छांटकर अलग कीजिए। अब देखिए बेटा, शुद्ध पदार्थ कौन से हैं? हमारे जो यौगिक है ना, वो आपके शुद्ध पदार्थ है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यौगिक जो है वो शुद्ध पदार्थ है। जो यौगिक है मैं उनको अंडरलाइन कर रही हूँ। तो यौगिक आपका क्या है? जल है आपका, ठीक है। इसके बाद चीनी है, NaCl होता है ये, नमक NaCl होता है आपका, ठीक है। इसके बाद है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपका है। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो ये सब आपके क्या हैं भाई? ये आपके हैं यौगिक और ये आपके शुद्ध है, ठीक है। तो ये अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।